अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने अपना जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का, तो उसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के मुतालिक कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जैसे एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें एक टीम होती है पूरी, उसमें मेंबर्स होते हैं। तो सेम इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी होती है बायोलॉजी के अंदर, और उसके लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक उसका एंड नहीं हो जाता। अच्छा, अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट कैसे होगा। तो जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लाइफ जो है वो कैसे इवॉल्व हुई। क्लियर मीन्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज देखते हैं कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर इंडिविजुअल्स, हम मतलब हर इंडिविजुअल है और हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब हम इवॉल्व कैसे हुए और क्या क्या चीज़ें किन किन लेवल से गुज़रते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए, तो वो हमारे होंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला लेवल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। एटॉमिक लेवल से मुराद और सब एटॉमिक लेवल से मुराद ये है कि अगर आप एक एटम की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है आपके पास, ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एटम है, जस्ट सपोज दिस वन इज़ एटम। एटम जो है उसका जाहिर सी बात है कोई न्यूक्लियस भी होगा, उसके शेल्स होंगे, ठीक है। सब एटॉमिक लेवल का मतलब क्या है कि इस एटम के अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मैनी मोर। सो मेजॉरिटी के लिहाज से ये 3 चीज़ें हैं। तो प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वाइल द होल एटम इज़, यू कैन से एटम, एटॉमिक लेवल। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो बेसिक इनिशियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जिसमें आपके पास एटम है, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले जो उनके पार्टिकल्स हैं, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, वो हैं। क्लियर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास H2O है। H2O जो है, इसमें आप देखें कि आपके पास डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं और उन एटम्स के कंबाइन करने की वजह से आपके पास जो है वो वाटर बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन एटम, वी हैव ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपके पास वाटर बन गया। क्लियर। तो सेम इसी तरह से साइंस ये कहती है कि जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे तो उन एटम्स के कंबाइन करने की वजह से कुछ लेवल्स बनते जाएंगे और उस लेवल्स की वजह से हम एक स्टेप ऊपर चलते जाएंगे तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन सी बन जाएगी और एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि हमारे पास एक होल इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जस्ट जो लेवल्स हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट जो अपने लेक्चर्स हैं उनके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल कंप्लीट हुआ तो इससे अगला जो लेवल आया वो आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर लेवल आ गया आपके पास।
मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास होंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में भी माइक्रो और मैक्रो, क्लियर। एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल, जब इसे आपने क्रॉस किया तो आप मूव कर गए मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, और मॉलिक्यूलर लेवल में आप डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। जस्ट सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर लें कि व्हाट आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी एक एग्जांपल आपको बताई थी, जैसे अगर आप H2O की बात करें तो वाटर जो है ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, जबकि अगर आप ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो अगर आप इसको चेक करें इसका मॉलिक्यूलर वेट, और अगर आप इसको चेक करें इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको एक बहुत ज़्यादा बिग डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा इसके मॉलिक्यूलर वेट में और इसके मॉलिक्यूलर वेट में। सो यही वजह है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास ये हैं, और ये वाले जो हैं वो सारे आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मींस आपके पास जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वाइल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि एक तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल में आती है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे वो कंबाइन करेंगे, उनसे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो। तो ये आपके पास फिर आ जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल, या जिसमें हम माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, क्लियर। अच्छा, इसके बाद जब हम फर्दर मूव करेंगे इससे आगे, तो हम मूव कर जाएंगे ऑर्गेनेल्स के ऊपर, ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल, क्लियर। अच्छा, अब जब डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, तो इन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने की वजह से जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो होंगे हमारे ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स कौन से हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स, जैसे राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, इसी तरह हमारा गोल्जी अपरेटस, और इसी तरह और भी बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे साइटोस्केलेटन की बात कर लें वो भी बनता है, क्लियर। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, और ये कैसे मिले, इन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने की वजह से। और ये कहाँ से मिले आपको, ये आपको मिले एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल से। तो अब आप मूव कर चुके हैं अपने थर्ड लेवल के ऊपर, जिसमें हमें ऑर्गेनेल्स मिल चुके हैं सेल के। अब जब ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो जब ये सारे के सारे कंबाइन कर जाएंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाएंगे। वो आपका जो लेवल होगा वो होगा सेल लेवल, यानी कि अब आप सेल लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सेल लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तो आप एक होल इंडिविजुअल सेल जो है उसको स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो वी हैव RBCs, वी हैव WBCs एंड मैनी मोर। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स, जैसे अगर आप प्लांट सेल्स की बात कर लें तो उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो अब जब आप होल इंडिविजुअल सेल्स को स्टडी करें तो वो आप सेल लेवल के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। मींस सेल बायोलॉजी, मतलब आप सेल की स्टडी कर रहे हैं फिर। ओके, अब यहाँ पर आप एक गौर करें ज़रा कि एक सेल अगर है, मतलब फॉर एग्जांपल आप RBC ले लें या आप WBC ले लें, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हर चीज़ जो है वो अपना एक एक अलग अलग काम कर रही है।
जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। अब वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि कंपनी जब वो स्टेबल होती है। अब अगर वो अपना काम ना करें तो कंपनी कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती, वो अनस्टेबल हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर सेल के अंदर मौजूद ये सारी जो लेबर है ये अपना काम करेगी तो सेल जो है वो मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, एक्टिव रहेगा। अदरवाइज़ अगर इनमें से किसी एक में भी कोई इशू होगा तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट इशू क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सेल में न्यूक्लियस में कोई डिफ़ॉल्ट है, वो आपकी मेन मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है, आपका सेल ख़त्म, बिल्कुल वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। सेम इसी तरह से हर ऑर्गेनली जो है उसका एक अलग फंक्शन है। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं सेल लेवल के ऊपर, जहाँ पर हमने देख लिया कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिसमें RBCs हैं, WBCs, एपिथेलियल सेल्स एंड मैनी मोर आल्सो इन प्लांट सेल्स। ओके, नाउ जब हम सेल लेवल से आगे मूव करें तो हमारे पास डिफरेंट सेल्स कंबाइन करके बना देते हैं टिश्यूज़, तो वो हमारा होता है टिश्यू लेवल। क्लियर? अब हम पहुंच चुके हैं टिश्यू लेवल के ऊपर। अब ये टिश्यू लेवल कैसे बनेगा? टिश्यू लेवल इस तरह बनता है कि जब डिफरेंट टाइप के सेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, मगर एक क्लोनल जो होते हैं सेल्स वो हो पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपका लिवर है तो लिवर के अंदर लिवर के सेल्स ही होंगे, अगर आपका किडनी है तो किडनी में किडनी के सेल्स होंगे, हार्ट है उसमें हार्ट के सेल्स होंगे। ठीक है? अच्छा, अब सेम टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइज होकर सेम टाइप का टिश्यू बना देते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली बात की कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हर टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल के मिलने से बनाओ, बल्कि यूँ होता है कि हर टिश्यू अपने ही सेम सेल से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें कि हमारे पास डिफरेंट बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, इसके अलावा उसमें पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं। अब ये सारे के सारे जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं इनका एक अलग अलग फंक्शन है, बट ये इनकी फॉर्मेशन कैसी है? सेम टाइप ऑफ सेल्स से। क्लियर? इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही है, जैसे स्मूथ मसल्स हैं हमारी बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, तो हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, मगर वो बने कैसे हुए हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? सेम टाइप ऑफ सेल्स के मिलने से। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो कंबाइन कर जाएंगे, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जब कंबाइन करेंगे तो इनके कंबाइन करने की वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल क्रिएट होगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अच्छा, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होगा? टिश्यू लेवल से आप मूव करके ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी हमारे पास ऑर्गन लेवल है। ठीक है, सिस्टम में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हम ऑर्गन की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो वो एक ऑर्गन बना देंगे। जैसे हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हार्ट है वो एक अलग ऑर्गन है, ब्रेन है ये एक अलग ऑर्गन है, किडनी एक अलग ऑर्गन है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हार्ट जो है इसके सेल्स अलग होंगे, इसके टिश्यूज़ अलग होंगे, ब्रेन के टिश्यूज़ अलग होंगे, किडनी के टिश्यूज़ अलग होंगे। तो किडनी जो है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ से मिलकर बनेगी, सेम इस तरह से ब्रेन भी और हार्ट भी। तो यहाँ से पता चल गया कि जब डिफरेंट टिश्यूज़ सेम टाइप के टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो वो एक सेम ऑर्गन बना देंगे। अच्छा, अब मल्टीपल ऑर्गन्स बन गए, हार्ट बन गया, ब्रेन बन गया, किडनीज़ बन गई, इसके साथ साथ आपके जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं और जो स्टमक है वो भी बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो ऑर्गन लेवल तो आपका कंप्लीट हो गया। जब ऑर्गन लेवल बन गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल भी क्रिएट हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका क्रिएट हो चुका है।
ऑर्गन सिस्टम क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम में यही सारे ऑर्गन्स आपके जो है वो मिल के काम कर रहे होंगे। जैसे अब यहाँ आ जाएं, यहाँ बात की माइक्रो लेवल पे, यहाँ हम बात करेंगे मैक्रो लेवल पे। यहाँ हम बात कर रहे थे इन ऑर्गेनेलिस की जो कि सेल की लेबर हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इन ऑर्गन्स की जो कि इंडिविजुअल के अंदर बॉडी में जो लेबर है वो, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गन सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब जब ऑर्गन सिस्टम बन गया आपका, तो ऑर्गन सिस्टम बनते ही हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है आपका वो है इंडिविजुअल लेवल। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल जो है वो क्या है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल लेवल होगा। अब इंडिविजुअल लेवल जो है उसमें आप देख लें कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसा हो कि आप भागते हैं, अब जब आप भाग रहे होंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे। जब आपके मसल्स वर्क कर रहे होंगे और आप रनिंग में होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो सांस है वो भी फूल रहा होगा, ठीक है। जो आपकी ब्रीथिंग रेट है वो आपका फास्ट हो रहा होगा। इट्स मीन आपके लंग्स मोर एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। सेम रिज़ल्ट में आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होगी। अब इस सारी वजह क्या होती है, जब आप रनिंग में होते हैं तो आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ऑक्सीजन रिक्वायर होने की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर देते हैं। जब आपका ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है तो मोर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होती है। जब मोर ऑक्सीजन इनहेल होती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन क्या करता है कि आपके जो हार्ट बीट है उसको भी फास्ट कर देता है। जैसे ही हार्ट बीट फास्ट होती है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाती है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन मोर इनहेल हो रही है वो क्या करेगी कि वो ब्लड में ऐड होकर आपके मसल्स को पहुंच जाएगी। तो ये होता है कि इंडिविजुअल के अंदर फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो इस तरह से कोलैबोरेट करके जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, अब इंडिविजुअल लेवल बन गया हमारे पास। इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट जब हम मूव करें तो वो हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल। एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन? एक्चुअली पॉपुलेशन जो है, हम ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन में आपके पास डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर हैं, जबकि पॉपुलेशन जो है एक्चुअली इसमें सेम स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं जो कि सेम टाइम में सेम एरिया में एग्जिस्ट करें। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो सेम एरिया में सेम टाइम में अगर मौजूद हैं तो वो एक पॉपुलेशन है। अगर आप डिफरेंट स्पीशीज़ की बात कर लें, पर इसकी एक शर्त है कि आपके पास सेम स्पीशीज़ के मेंबर हों जो कि सेम टाइम में सेम एरिया में एग्जिस्ट करें, वो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लेवल आ जाता है जब पॉपुलेशन लेवल क्रिएट हो जाए तो वो है कम्युनिटी लेवल। एंड व्हाट इज़ कम्युनिटी लेवल? कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशंस हैं वो सेम टाइम में सेम एरिया में एग्जिस्ट करेंगी, वो आपकी क्या है, पॉपुलेशन है। जैसे अगर आप हम बात कर लें कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, हमारा इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के साथ रहता है, तो दिस वन इज़ अ कम्युनिटी। ये एक प्रॉपर जो है वो कम्युनिटी बन जाती है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो ऐड हो जाएं, वो एक कम्युनिटी बन जाती है। और जब कम्युनिटी लेवल से ऊपर हम चले जाएं तो हमारे पास जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसमें यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइफ की जो डाइवर्सिटी है वो आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो थे कुछ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे कि हम किस तरह से एटॉमिक लेवल से शुरू होकर एक बायोडाइवर्सिटी जो कम्युनिटी लेवल है उस तक पहुंच जाते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन इनकी करेंगे, जिसमें ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल से हम स्टार्ट होंगे और अपने हर लेवल जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।